हेलो दोस्तों आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जीके और जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए जय हिंद। जय हिंद सभी दोस्त साथ में लिखेंगे जय हिंद। दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में बता दो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दत्ती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखो क्या है हमारी स्क्रीन पर कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं बहुत सारे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जहांगीर। कौन सा होगा, ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखो हमारी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका जो 1896 वाला अधिवेशन था निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी राइट है, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था इस अधिवेशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। यानी जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कौन करती है, सौरमंडल द्वारा या ओजोन परत द्वारा, बाह्य मंडल द्वारा या समताप मंडल द्वारा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। हमारी संसद का भाग नहीं है, इनमें से कौन है वो जो संसद का भाग नहीं है। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों इसका। बहुत सारे दोस्तों ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि महान न्यायवादी है जो भारत की संसद का भाग नहीं है, राइट ऑप्शन है। और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति होते हैं जो तीनों भारत की संसद का भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। कि राजस्थान के अंदर जो अजमेर है उसमें 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, राइट आंसर बताओ। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, बहुत सारे बता रहे हैं ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या है, सातवां प्रश्न कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं दोस्त, बहुत सारे दोस्त बहुत ही अच्छा आंसर बता रहे हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। बहुत सारे बोल रहे हैं ऑप्शन बी कि 261 ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने क्या की थी, जीत हासिल की थी। और जीत हासिल करने के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न क्या है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। किसका आविष्कार के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, विद्युत बैटरी के आविष्कार के बारे में पूछ रहा है। तो किसने किया था, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 8वें का राइट आंसर। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन सी, वोल्टा ने किया था। प्रश्न देखो दोस्तों क्या होगा, 9वां प्रश्न देखो दोस्तों, सभी राइट आंसर बताओ।
जो भी गलत सलत है वो सही तो बताओ, कम से कम देख बहुत रहे हैं लेकिन कमेंट में बहुत कम आंसर दे रहे हैं अपने। प्लीज़ एक बार सभी आंसर सभी दो। 9% क्या कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का पूछ रहा है दोस्तों, विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत सारे बता रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत सारे बता रहे हैं वो राइट है। और पहला कौन सा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से? पहला वाला देश कौन सा है? चीन। और आपको एक बात बता देता हूँ, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न क्या है? सभी आंसर जरूर दो, कमेंट बॉक्स में बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं आप सभी के। अगला प्रश्न देखो, 10वां क्या है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, 11 प्रश्न क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यदि अभी ने किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करो। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संतूर है जो शिव कुमार शर्मा इस जो संतूर प्रसिद्ध वादक है। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न क्या है? ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, जो ऑस्टियोलॉजी अध्ययन किसके लिए है? जोड़ों का, अस्थियों का, हड्डियों, रक्तवाहिनियों का या पेशियों का? सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 15 प्रश्न देखो, स्क्रीन पर 15 प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता करते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह किसकी अध्यक्षता करते हैं? सही उत्तर कौन सा होगा? बढ़िया बढ़िया, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और क्या? तो कपिल वस्तु में क्या हुआ था? कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था किसने? गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो इसका ये बोध गया में उन्होंने पहले ज्ञान की प्राप्ति की। अगला प्रश्न देखो, 17 क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर देखो, कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर सभी देंगे, एक साथ सभी आंसर दो। कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, बहुत सारे आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी, लाइसोसोम। राइट आंसर, लाइसोसोम क्या होती है? आत्महत्या की थैली कहा जाती है कोशिका की। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत सारे दोस्त सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मनीला की तरफ जा रहे हैं। इसका उत्तर होगा मनीला। अगला प्रश्न देखो, 19वां क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छा, एडिसन बोल रहे हैं दोस्तों, सी ऑप्शन बोल रहे हैं बहुत सारे। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अगला देखो, 20वां क्वेश्चन क्या है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि दाब क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? क्वथनांक के।
दाब समानुपाती कवतना के जब दाब को बढ़ाएंगे तो कवतना भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो 21वां प्रश्न क्या है, ऐसे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसे तत्व कौन से होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत सारे बोल रहे हैं ऑप्शन बी उपधातु होते हैं, राइट है, उपधातु बोलते हैं उनको जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो कि किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा सबसे कम होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा देखो विबग्योर। ये क्या होता है, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम होता है, वेवलेंथ का बढ़ता क्रम होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो होती है लाल रंग की, लेकिन हमें ट्यूशन में क्या बोल रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो वो होती है बैंगनी रंग की। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, बैंगनी रंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो 23वां प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी जो चिप होती है किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये किसका संकेत होता है बताओ, ये किसका संकेत होता है, वही कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा दोस्तों, सभी ने बताया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 24वां कि फूलों के संवर्धन, क्या प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा, फूलों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम का कारण संभव है दोस्तों। जल में तैरना मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो रहा है। तो बताओ न्यूटन की गति का कौन से नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, न्यूटन के तृतीय नियम पर लागू होता है जल में तैरना, सिद्धांत पर होता है ये सब कुछ, समझ आ गया होगा। प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है दोस्तों न्यूटन का, द्वितीय नियम संवेग और आवेग के बारे में बताता है, तीसरा नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उस पर जल में तैरना ही संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो 26वां, किस मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों 26वां का। तो दोस्तों सेक्शन के लास्ट तक जरूर बने रहे, बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं, शानदार जवाब दो दोस्तों। यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर बनता है आप सभी का, बहुत अच्छे शानदार सेशन लग रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है आप सभी का। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो 27वां प्रश्न क्या है कि नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेदों में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न देखो 28वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने कहा था 1857 के जो विद्रोह हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बहुत सारे बताने, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखो 29वां क्वेश्चन देखो क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, ये तो सभी बता रहे हैं, ऑप्शन बी की तरफ सभी जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला 30वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वहाँ पर स्नान करते वो मोहनजोदड़ो के लिए प्रसिद्ध स्थल था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्नानघर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों,
तो दोस्तों आज के ये हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, और यदि अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि हमारी साथ जुड़ने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो टेलीग्राम की, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगली क्लास के लिए कल सुबह 8 बजे तैयार आना सभी दोस्त। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।